श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गणेशाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 8वें स्कंद का 18वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 18 अध्याय में बलि के यज्ञ मंजार श्री वामन जी जिमी गए, सो संवाद उदार। श्री सुखदेव जी बोले कि ये राजन, जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान के कार्य और वीर्य की स्तुति की, तब जन्म मृत्युहीन वह भगवान अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। उनके नेत्र कमल दल के समान बड़े बड़े थे। 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म, आयुध दीप्यमान हो रहे थे और कमर में पीतांबर पड़ा हुआ था। उनका शरीर श्याम और घोर वर्ण था। मकराकार कुंडलों की श्री उनके वदनारविंद को प्रकाशमान कर रही थी। वक्षस्थल में श्री वत्स चिन्ह विराजमान था और वलय व अंगद बाजू सहित उनके किरीट और कांची मनोहर नुपुर यथा स्थान में शोभायमान हो रही थी। और अत्यंत सुंदर वनमाला, जो कि बहुत भ्रमर गणों की गुंजार से शब्दायमान हो रही थी, उससे श्री नारायण विराजमान हो अपने शरीर से प्रजापति जी कश्यप जी के ग्रह के अंधकार को दूर कर रहे थे और उनकी गर्दन में प्रसिद्ध कौस्तुभ मणि पड़ी हुई थी। जय श्री भगवान श्री इस प्रकार से उत्पन्न हुए कि वैसे ही सब दिशाएं और जलाशयों ने निर्मल रूप धारण किया। प्रजा हर्षित हुई और समस्त ऋतु अपने अपने गुणों से फल पुष्पादि से शोभायमान हुई। स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी और सब पर्वतों पर मनोहर शोभा होने लगी। देव, द्विज, गायें, इन सब के ही मन में परम हर्ष हुआ। हे राजन, भगवान किस प्रथमांश के मध्य अभिजीत मुहूर्त में श्री भगवान ने जन्म लिया। उस काल में अश्विनी आदि सब नक्षत्र और गुरु शुक्र आदि सब ग्रहों ने अनुकूल रहकर उनका जन्म उदार किया था। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की जो श्रवण द्वादशी नाम से विख्यात है, उस दिन भगवान वामन ने जन्म लिया था। वामन जयंती। ये सारे ग्रह उनके अच्छे बने थे, अर्थात उनके जन्म काल में ग्रह नक्षत्र सब ही शुभ पड़े थे। हे महाराज, जिस द्वादशी में भगवान वामन जी ने जन्म लिया, वह प्राचीन कवि लोग कहते हैं कि उस द्वादशी के दिवा भाग में श्री नारायण का जन्म हुआ था। उस समय सूर्य भगवान मध्याह्न में स्थित थे, अर्थात भली भांति दोपहर हो गया था। इस द्वादशी का नाम विजया है। जिस समय श्री भगवान ने जन्म लिया, उस समय शंख, नगाड़े, भेरी, ढोल, आनक, तुरही व और बाजों का बड़ा भारी शब्द होने लगा। अप्सराएं प्रसन्न होकर नाचने लगी और गंधर्व लोग गाना आरंभ करने लगे। मुनि लोगों ने स्तुति करनी आरंभ की और फिर देव वृंद, मुनि वर्ग, पितृगण सब अग्निये, सिद्ध, विद्याधर, किम पुरुष, किन्नर, चारण, यक्ष, राक्षस, सुपर्ण, देवता लोगों के सेवक व आदित्यगण नाच कर गुण गाने लगे और प्रशंसा कर फूल वर्षा कर कश्यप जी के आश्रम को छा लिया। हे राजन, अपने गर्भ से उन परम पुरुष को उत्पन्न हुआ देखकर अदिति को विस्मय और हर्ष एक साथ हुआ। प्रजापति कश्यप जी योग माया से अवतार लिए हुए उन श्री भगवान हरि को देखकर विस्मय युक्त हो यही वचन बोले कि हे भगवान, तुम्हारी जय हो। हे राजन, भगवान हरि ने जो यह अवतार मनुष्य का धारण किया कि जिससे चित्त अव्यक्त था, अपनी द्युति, भूषण व आयुध सहित उस शरीर में नट की नाई दर्शनकारी माता पिता के सामने ही वामन बटुक रूप हो गए। उसकी गति दिव्य थी, ऐसा होना कुछ विचित्र नहीं है। इन वामन जी का दर्शन करके महर्षि लोग आनंद प्रकट करते करते कश्यप जी के स्थान पर गए और उनको आगे कर नारायण का जात कर्म संस्कार करने लगे। उसके उपरांत जब इन वामन जी का यज्ञोपवीत हुआ, तब सूर्य नारायण ने स्वयं इनको गायत्री सिखाई, बृहस्पति जी ने यज्ञ सूत्र जनेऊ दिया और कश्यप जी ने मेखला पहनाई, भूमि ने मृग चर्म दिया। सब वनों के पति इंद्र चंद्रमा ने
दंड दिया। माता ने कौपिन दी और उन जगतपति को स्वर्ग से छत्रदान किया। अधिक करके वेद गर्भ ब्रह्मा जी ने कमंडलू, सप्तऋषियों ने कुशा और सरस्वती ने अक्षमाला लेकर उन अविनाशी को उपहार दी। हे राजन, जब वामन जी का जनेऊ हो गया तब कुबेर ने उनको भिक्षा पात्र दिया और साक्षात सती अंबिका जी ने उनको भिक्षा दी। यह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी वामन जी इस प्रकार आदर सत्कार पा अपने तेज से ब्रह्म ऋषियों की सभा को भी अतिक्रमण करके शोभायमान होने लगे। अग्नि के परिसमों के द्वारा कुशों को बराबर कर समाधान करके होम करने लगे। इसके उपरांत वामन जी ने सुना कि भृगुवंशियों के प्रवर्तित किए हुए अनेक अश्वमेध यज्ञों से राजा बलि यज्ञ कर रहा है, इसलिए अखिल बल से पूर्ण हो अपने भार से पग पग पर पृथ्वी मंडल को कंपायमान करते हुए राजा बलि के यज्ञ स्थान में वामन जी ने गमन किया। हे राजन, नर्मदा के उत्तर किनारे पर भृगु कच्छ नामक क्षेत्र में बलि के श्रेष्ठ ऋत्विज जो यज्ञ करा रहे थे, उन्होंने अपने उदय हुए सूर्य नारायण के समान इन वामन जी को देखा। श्री वामन जी के तेज से सब ऋत्विज सभासदगण और यजमान असुर श्रेष्ठ राजा बलि यह सब तेज रहित हो गए और यह कहकर परस्पर तर्क वितर्क करने लगे कि क्या यह देखने की इच्छा से सूर्य भगवान आ रहे हैं, वह अग्नि है, वह सनकादिक ऋषियों का आगमन हुआ है। शिष्यों के सहित भृगुगण करके इस प्रकार विविध भांति से वितर्कित हो भगवान वामन जी छत्र दंड जल से भरा कमंडू लिए हुए राजा बलि के अश्वमेध यज्ञ मेध मंडप में आए। मुंज की मेखला पहने हुए मृग के उत्तरी जो जनेऊ के समान बाएं कंधे पर पड़ा था, ऐसे जटिल विप्र माया रूपी उन हरि को यज्ञशाला में प्रवेश करते हुए देखकर उनके तेज से व्याकुल हो शिष्यों के सहित भृगु लोग उठ खड़े हुए और उनका आदर सम्मान करने लगे। दर्शन करने योग्य मनोहर रूप वाले अनुकूल अंग युक्त श्री वामन जी महाराज को देखकर प्रसन्न हो राजा बलि ने अपने हाथ से आसन दिया और कहा कि भले आए महाराज, विराजिए। यह कहकर कोमल तथा अमल चरण कमलों को धोकर उन सुकुमार मनोहर हरि की पूजा करने लगा। हे राजन, भगवान के मंगलकारी चरणोदक को, जो कि कलिमल का नाश करने वाला है, राजा बलि ने अपने मस्तक पर चढ़ाया। हे महाराज, आप इस बात को कुछ विचित्र न समझो, क्योंकि चंद्रमौली देव गिरीश भूतेश्वर महादेव जी भी परम भक्ति से इस चरणामृत को अपने मस्तक पर चढ़ाया करते हैं। तब राजा बलि भक्ति के प्रकाशित होने से कुतूहल के कारण कहने लगा कि हे ब्रह्मन, आपका आगमन बड़ा ही सुखदायक हुआ। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपका कौन सा कार्य करूँ, वह आज्ञा कीजिए। हे श्रेष्ठ, हमको जान पड़ता है कि आप ब्रह्मर्षि लोगों के मूर्तिमान तप हैं, अतः आज मैं कृतार्थ हो गया। आज जो मेरे स्थान पर आकर सुशोभित हुए, इस कारण हमारे पितृगण तृप्त हो गए। आज मेरा कुल पवित्र हो गया और आज मेरा यह यज्ञ भली भांति से पूर्ण हुआ। आज हमारा अग्नियों में भली भांति होम करना सफल हुआ। हे ब्राह्मण कुमार, आपके चरणोदक से हमारा सब पाप धुल गया और आज आपके छोटे चरणों के पड़ने से यह भूमि पवित्र हो गई। हे विप्रवृंदन, हम अनुमान करते हैं कि आप कुछ मांगने के लिए आए हैं। जो इच्छा हो वही आप मुझसे लीजिए। हे पूज्यतम, गो, सुवर्ण, श्रेष्ठ गृह, मीठा तथा उज्ज्वल अन्न और पान, कन्या, रिद्धि सिद्धि से भरे हुए ग्राम, अश्व, हाथी व रथ, जिसकी आपको आवश्यकता हो वह मुझसे मांग लो, मैं देने को प्रस्तुत हूँ। श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कंदे भाषाटिकायां बलि वामन संवादे अष्टादशोऽध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।